ओशो के पढ़ने और ज्ञान को आत्मसात करने की शैली बहुत ही अनूठी और गहरी थी। उन्होंने जीवन में 1 लाख से अधिक किताबें पढ़ी थी, लेकिन उनके पढ़ने का तरीका और दृष्टिकोण सिर्फ किताबों के शब्दों को पढ़ने तक सीमित नहीं था। वे किताबों से गहरे अर्थ निकालते थे और उन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ते थे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे ओशो की तरह पुस्तक पढ़ सकते हैं और उसमें दिए ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। ओशो ने इसके लिए कई कदम बताए हैं। तो सबसे पहला कदम है पढ़ने का उद्देश्य समझे। ओशो के लिए पढ़ना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का माध्यम नहीं था, बल्कि एक साधना थी। वे किताबों को केवल जानकारी के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि जीवन और अस्तित्व को गहराई से समझने के लिए पढ़ते थे। किताब को पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। क्या आप उसमें से कुछ सीखना चाहते हैं या उसका आनंद लेना चाहते हैं? उद्देश्य को स्पष्ट करना जरूरी है। दूसरा कदम है जिज्ञासा से पढ़ें। ओशो हमेशा जिज्ञासु बने रहे थे। वे एक विद्यार्थी की तरह किताबें पढ़ते थे, जो हर चीज को नए नजरिए से देखना चाहता है। आप किताबें पढ़ें तो उसे जिज्ञासु मन से पढ़ें, सवाल पूछें और उन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करें। इससे आपको किताब की गहराई में जाने में मदद मिलेगी। तीसरा कदम है आत्मसात करें, याद करने की कोशिश ना करें। ओशो का मानना था कि पढ़ाई केवल याद करने का काम नहीं है, बल्कि आत्मसात करने का काम है। जब आप कोई किताब पढ़ें तो शब्दों को आत्मसात करें। केवल जानकारी को याद रखने की बजाय उसे अपने भीतर अनुभव के रूप में महसूस करें। ओशो कहते हैं कि ज्ञान का असली उपयोग तब होता है जब वह जीवन का हिस्सा बन जाता है। चौथा कदम है ध्यान और समझ के साथ पढ़ें। ओशो ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। जब वे पढ़ते थे तो उनका पूरा ध्यान उसी किताब पर होता था। वे पूरी तरह से एकाग्र होकर पढ़ते थे, बिना किसी विकर्षण के। जब आप पढ़ें तो ध्यान और पूरी एकाग्रता से पढ़ें। ऐसे नहीं है कि आप किताब भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। इससे ज्ञान को आत्मसात करना तो छोड़िए, आप ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए पूरी एकाग्रता जरूरी है। इससे आप न सिर्फ शब्दों को पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को भी समझ पाएंगे। पांचवा कदम है खुले मन से पढ़ें। ओशो हमेशा खुले मन से किताबें पढ़ना पसंद करते थे। वह किसी पूर्व धारणा या धारणाओं के बिना किताबों का अध्ययन करना पसंद करते थे। जब आप कोई किताब पढ़ें तो उसे खुले मन से पढ़ें। अपने धारणाओं और पूर्वाग्रहों को छोड़कर किताब को उसकी गहराई से समझने का प्रयास करें। तो ओशो की तरह पढ़ने का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि गहराई से समझना और जीवन में उतारना है। अगर आप ओशो की शैली में पढ़ने की आदत डालेंगे तो आप न केवल ज्ञान को हासिल करेंगे, बल्कि वह ज्ञान आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आपको चीजों को गहरे स्तर पर समझने में मदद करेगा। धन्यवाद।